हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा और उसके साथ साथ बुखार भी आ जा रहा है। अभी तक दवा ले रही हूँ तीनों टाइम, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ कर के आ गई हूँ सीधे किचन में। और मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पनीर की सब्जी और पूड़ी। तो उसके लिए मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च और थोड़ा सा काजू डाल दी हूँ भूनने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के। और उधर पक रहा है थोड़ा सा, तब तक इधर मैं एक पैन में पनीर को थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ। या फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल करके और उसको उलट पलट के थोड़ा सा भून लेती हूँ। और ये दोस्तों टमाटर, मिर्च है, हरी मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन है, इसका भी मैं चटनी बनाऊंगी। क्योंकि दादी पनीर नहीं खाती है। जो मेरे वीडियो देखते होंगे कंटिन्यू, उनको पता होगा पनीर भी नहीं खाती है, अंडा भी नहीं खाती है। तो उनके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है जब पनीर या अंडा बनाती हूँ। तो आज दादी बोली थी कि मेरे लिए टमाटर का ही चटनी बना देना। तो मैं यहाँ सबके लिए टमाटर के चटनी बना दे रही हूँ, क्योंकि सबको टमाटर का चटनी अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मेरे आर्यन को टमाटर का चटनी और चावल इतना पसंद से खाता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना दे रही हूँ कि बच्चे भी खा लेंगे और दादी भी खा लेंगी, हम लोग भी। और यहाँ दोस्तों पनीर को पीसेस में काट के आटा लगा दी हूँ और उसे ढक कर के रख दूँगी। और जब तक इधर सॉफ्ट हो रहा है पनीर का ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर, तो उसको मैं तब तक हो ही गया है दोस्तों। तो उसको मैं निकाल करके मिक्सर जार में और उसको पीस लूँगी। और फिर उसी कढ़ाई में तेल डाल करके उसमें जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, दो इलायची और एक काली इलायची होती है वो डाल दूँगी। और तेज़पत्ता भी डाल देती हूँ। और फिर उसमें पाउडर मसाला में किचन किंग मसाला और हल्दी साथ में डाल करके थोड़ा सा तेल में ही भून लेती हूँ एकदम लो फ्लेम पे, ताकि मसाला जले ना। और जो पेस्ट बना करके रखी हूँ ग्रेवी पीस करके, उसको डाल करके उसमें अच्छे से चला दूँगी, भून दूँगी। और जब वो अच्छे से भून जाए तो उसमें पनीर डाल दूँगी लास्ट में, और कसूरी मेथी डाल दूँगी थोड़ा सा, और धनिया का पत्ता भी डाल देंगे। तो दोस्तों हमारी पनीर की सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गई। आप देख सकते हैं एकदम मक्खन जैसा ग्रेवी हुआ है, क्योंकि मैं उसमें काजू भी पीसी थी। और उधर टमाटर का चटनी भी बनकर रेडी हो गया है। तब तक मैं इधर घर के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तब तक उधर तो सब्ज़ी और चटनी बन गया है, बस रोटी बनाना है, पूड़ी छानूँगी। तो इधर पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तब मैं पूड़ी छानूँगी। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सॉल ओढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे ठंड जैसा लग रहा है। रात के 3 बजे से ही मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे लग रहा था मुझे ठंड क्यों लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर बुखार था, इसीलिए मुझे ठंड लग रहा था। जब मैं खड़े होकर के सब्ज़ी बनाई और तो मेरा एकदम थका थका हुआ फील हो रहा था। तो मैं आकर के सोफे पे बैठ गई, झाड़ू लगाई। उसके बाद मन कर रहा था कि लेट जाऊं, कुछ करूं ना, लेकिन दोस्तों क्या करे, करना तो मुझे ही है। तो वैसे ही थोड़ा सा ऐसे लेटी और फिर दवा खाकर सोची करना तो मुझे ही है, लेटने से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर दवा खोजने लगी, तो मेरे जो पाउच बॉक्स है उसमें दवा था ही नहीं बुखार का और दर्द का। पूरा शरीर में दर्द हो रहा था और बुखार भी था अंदर से। तो दादी बोली कि मेरे पास है, तो वो उठी हुई थी तो वो लेकर के आई। अपने पास भी दवा रखती हैं कभी इमरजेंसी में। तो दादी के पास था, एंटीबायोटिक भी था और बुखार का भी था, तो मैं वही खाई। और वही मैं दादी से बोल भी रही थी कि मतलब एंटीबायोटिक खाने से खाली पेट कोई नुकसान तो नहीं होगा। दादी बोली नहीं, रात बिरात अगर कभी कुछ होता है तो हम लोग खा ही लेते हैं ना, कि खा ला, लेकिन एगो चाहत रहे कि मैंने बिस्कुट खा के दवाई खाए के। लेकिन मैं तो दोस्तों ऐसे ही खा ली और फिर आ गई किचन में पूड़ी छानने।
और यहाँ फिर मैं सारे पूड़ी छान लेती हूँ और दवा तो खाई ही हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा आराम मिलता है तो मैं नहा करके और रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। मैं नहा वहा करके पूजा वूजा कर ली हूँ और आज चाय बैठाना भूल गई थी तो अभी बैठाई हूँ। अभी टाइम है 10 मिनट, तो बस जल्दी से चाय उबल जाए फिर दादा दादी को दे करके और फिर मैं स्कूल निकल जाऊंगी। और आज सडनली मतलब सोए थे तभी 3 बजे से ही तबीयत ख़राब लग रहा था, तो अचानक मतलब फिर उठ करके वैसे ठंड लग रहा था तो शॉल ओढ़ करके और काम कर रहे थे, लेकिन फिर वैसे ज़्यादा एकदम लग रहा था स्कूल जा ही नहीं पाएंगे तो दवा खोज के खाने लगे तो दवा मिला ही नहीं, तो फिर दादी से मांगे, दादी के पास था, वो रखी रहती हैं दादा के लिए, तो फिर वो खाएं तो अभी हमको ठीक लगा तो नहा करके और पूजा वूजा कर लिए और रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। तो बस चाय दे करके और स्कूल निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ और अभी रास्ते में हूँ। दोस्तों मैं स्कूल से आकर के कपड़ा भी नहीं खोली हूँ, सर्दी जुकाम से मन ठीक नहीं लग रहा है और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो आर्यन से अभी ये मंगाई हूँ, थोड़ा सा तीखा तीखा खाने का मन कर रहा है, चटपटा, तो यही मंगाई हूँ, तो यही खा रही हूँ। और अभी चावल बैठाई हूँ, जब से आई हूँ स्कूल से तो बच्चे बोल रहे थे नहीं खाएंगे, अभी खाए हैं 1 घंटा पहले, तो आप अभी मत बनाइए, रेस्ट कर लीजिए। तो अभी दोस्तों रेस्ट करके उठी हूँ, ऐसे ही लेटी थी तो 3:30 बज रहा है, तो अभी चावल बैठाई हूँ। सुबह का पनीर का सब्जी और टमाटर का चटनी है, तो अभी चावल बैठाई हूँ, तो अभी शायद बच्चों को भूख लगा होगा तो अभी बोल रहे हैं कि खाएंगे, तो अभी चावल बैठा दी हूँ। और मैं अपने लिए मंगाई हुई ये कुरकुरे, तो वही खा रही हूँ। और दोस्तों सुबह दवा खाई थी तो ठीक हो गया था थोड़ा सा बुखार, स्कूल गई थी तो, लेकिन फिर लग रहा है कि फिर अंदर से एकदम मतलब गरम गरम बुखार जैसा फील हो रहा है। तो अभी दवा खाऊंगी, थोड़ा देर में खाना बच जाएगा तो थोड़ा सा खा करके और फिर दवा लूँगी। तो दोस्तों खाना वही चावल केवल बनाई थी, तो चावल और पनीर था, टमाटर का चटनी था, तो उसी के साथ सब कोई खाना खाया और मैं भी खाई थोड़ा सा और दवा खा ली। और यहाँ दोस्तों अभी चाय का टाइम हो गया है, शाम के 5 बज रहे होंगे और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। तो यहाँ दोस्तों चाय बन कर के रेडी हो गया है और मैं दादा दादी को ले जाकर दे देती हूँ। तो दादा दादी भी रेस्ट ही कर रहे थे खाना खा करके, तो उनको उठाई, फिर उसके बाद उनको चाय दे देती हूँ और तब तक आर्यन भी ट्यूशन से आ जाता है और यहाँ इसका मस्ती। नेटफ्लिक्स रिचार्ज करवा के मूवी दिखाएंगे, फिल्म एक से एक तो जाए तो हाँ पापा तो कैसे घूमे जो आप मूवी सिनेमा हॉल में देखती है ना, उसमें आप फ्री में आ जाते, फ्री में तो नहीं पैसा लगेगा नेटफ्लिक्स रिचार्ज करने में, मस्त मस्त मूवी दिखेगा। बस एक बार पेपर खत्म हो जाए, पेपर तक पेपर खत्म हो जाए तो पढ़ लिया, तो उसके बाद 20 मार्च से और फिर तो अरविंद ना जाए तो अरे हमने भी चल जाता, अकेले हो जाते तो इधर देखा रहे अकेले आपके साथ परिवार है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्यूट दादा दादी है। मेरे से भी ज्यादा है लगभग, दादा तो मेरे से भी ज्यादा है ना। दीपक सुहा लिया ना वरे नो दीपक हो दादी कैसे हमने भाई हमें बाबू जाएगा तो पढ़ जाएगा तो अभी लाइट हम लोग ने ऑन नहीं किया था, लाइट जल ही नहीं रहा था। हम बोल रहे थे आर्यन को, बाग आर्यन कैसा कैमरा सेटिंग कर दिया है, एकदम काला देखो गाइस दासू। तो दोस्तों ऐसे ही आर्यन का शाम को मस्ती चलते रहता है, दादा दादी से लगा रहता है सारा टाइम। और फिर उन लोग को चाय पानी देने के बाद मेरा मन थोड़ा ठीक लग रहा था। तो अभी दोस्तों रात के 9 बज रहे थे और तब तक मैं दादा दादी के साथ ही बैठ कर के ऐसी बातें कर रही थी और ऐसे कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला।
और 9 बज गया। तो मैं सोची कि इधर तब तक घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँ। सोफ़ा वोफ़ा कवर आप देख रहे हैं ना, ये सब दादाजी ही कपड़ा उठाए थे जो मैं संडे को सब धोई थी। तो सब मैं स्कूल गई थी तो दादाजी ही लगा दिए थे, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था तो मैं उसको सब सही से सीधा कर दी। और इतना भी दादाजी कर दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि कवर ओवर सब दादा ही लगा दिए हैं जितना देख रही हैं। तो मैं क्या की कि बस सब सही से उसको थोड़ा सा सीधा कर दी और साथ के साथ झाड़ू वाड़ू भी लगा दी, थोड़ा क्लीन कर दी। क्योंकि अभी रात को क्लीन करके सोती हूँ तो सुबह थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। तो सुबह थोड़ा सा मतलब हमको साफ़ सफाई करने में थोड़ा कम टाइम लगता है, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा गंदगी नहीं रहता है। और रात को ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ दोस्तों आलू गोभी का भुजिया बनाई हूँ, और ये सुबह बनाने के लिए राजमा और ग्रीन मूंग का दाल भिगोई हूँ। और यहाँ देखिए ये अनु आर्यन है, और ये अमृतसर का फ़ोटो है। हम लोग जलियांवाला बाग गए थे तो वहीं पे बैठ कर के खिंचवाई थी। और ये हम लोग का फ़ोटो है। सडनली अचानक आप लोग को दिखाने का मन कर दिया तो मैं दिखा दी। और फिर इसके बाद सब घर के साफ़ सफाई करके आ जाती हूँ किचन में रोटी बनाने, क्योंकि आलू गोभी का भुजिया बन कर रेडी हो गया है। और इधर दूध भी बैठा दी हूँ तो साथ के साथ खाना खिला देती हूँ बनाते बनाते दादा दादी को, बच्चों को। अनु नहीं खाती है क्योंकि वो पढ़ रही होती है, बोलती है मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन दादा दादी को मैं बनाते जाती हूँ और खाना खिला देती हूँ गरम गरम। और उसके बाद दोस्तों फिर जो खाना बचा हुआ होता है उसको रख के और फिर मैं किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो ये सब रोटी बनाने से जो प्लेटफॉर्म सब गंदा हुआ है सब इसको अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ। और सब किचन उचन गैस वैस सब अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि रात को ही मोस्टली मैं करके सोती हूँ कि सुबह में बस उठ कर के और नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। और रात को ही बर्तन उर्तन धो करके किचन की पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। ये मेरा डेली का काम है। और वैसे भी मैं काम मतलब खाना बनाते रहती हूँ, गैस साफ़ करते रहती हूँ, प्लेटफॉर्म किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ करते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा कचरा लगा देती हूँ फिर साफ़ करती हूँ। मैं साफ़ करते रहती हूँ, बनाते रहती हूँ, इससे कम बार पड़ता है और किचन भी साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ सबको खाना वाना खिला करके और बर्तन धो लेती हूँ, और फिर इसके बाद मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ मैं खाना खाने जा रही हूँ बर्तन वर्तन धो करके, और दादी भी यहीं बैठी थी मेरे लिए कि मतलब ऐसे बैठ करके हम लोग बातें करते हैं। जाऊची में रखेंगे वो दोस्तों दादी का भी तबीयत थोड़ा सा मतलब है, उनको भी सर्दी जुकाम हो गया। उस दिन जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं ना, तो दादी को भी सर्दी जुकाम हो गया है, और उसी की वजह से उनको भी थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, तो उन्हें भी दवाई दे रही हूँ। लेकिन वो तो ठीक है दोस्तों। अब लगता है कि सब मेरी ही गलती है, ना मैं उस दिन पिज़्ज़ा लाती, ना कोल्ड ड्रिंक्स लाती, और ना मेरा ये हाल होता अभी सर्दी जुकाम, ना दादी को ही होता। बच्चे सब ठीक है, दादा भी ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा दादी भी सर्दी जुकाम हो गया है, क्योंकि उनको भी आदत नहीं था ठंडा पीने का, और अचानक से हम लोग पिए बहुत टाइम के बाद, तो इसी की वजह से सर्दी लग गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।